इमेजिन करिए, एक ऐसी लॉटरी जो आपकी पैदाइशी के दिन खुल जाती है। एक ऐसा नंबर जो डिसाइड करता है कि आप अपने लाइफ में बिलियनियर बनेंगे या एक सिंपल नौकरी में हमेशा फंसे रहने वाले इंसान। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि ये नंबर हमेशा के लिए सेट है। अगर आप कम दिमाग या कम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ पैदा हुए हैं तो आपकी किस्मत हमेशा के लिए सील हो चुकी है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा झूठ है। एक सिटी के टैक्सी ड्राइवर के ऊपर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्हें अपने शहर की 25,000 से ज़्यादा गलियां और हज़ारों बड़े लैंडमार्क्स मुंह जुबानी याद करने थे। जब उनके ब्रेन्स स्कैन किए गए तो उन्होंने देखा कि उनका दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है वो आम लोगों से फिजिकल साइज से ज़्यादा बड़ा हो चुका था। साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग कोई पत्थर नहीं है जो बदल नहीं सकता, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे अपग्रेड किया जा सकता है। आज हम एलिमेंट्स खाने या पजल सॉल्व करने की बच्ची फुची बातें नहीं करेंगे। आज हम आपके दिमाग के इंजन को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि साइकोलॉजिकल हैकिंग से फंक्शनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। वेलकम टू द कॉग्निटिव अपग्रेड। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका एक्यूमुलेटेड नॉलेज, यानी जो फैक्ट्स, लैंग्वेज और जनरल इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी फ्लूइड कैपेसिटी, आपकी वो नेचुरल एबिलिटी जिससे आप बिना किसी पुरानी नॉलेज के बिल्कुल नए और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं और पैटर्न को देखते हैं। लोग सोचते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस बदल नहीं सकता, पर बदल सकता है अगर आप अपने ब्रेन की रैम को अपग्रेड कर दें। आपके दिमाग की रैम को कहते हैं वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फोन पर रील्स देखना शुरू करते हैं और साथ साथ कुछ बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं तो आपकी ये रैम क्रैश हो जाती है। इसको ट्रेन करने का एक सीक्रेट साइकोलॉजिकल टूल है जिसे कहते हैं डुअल एंड बैक ट्रेनिंग। इस टास्क में आपको एक साथ बदलते हुए विजुअल शेप्स की लोकेशन और आपके कानों में आने वाली डिफरेंट साउंड्स के ऑडियो पैटर्न्स को याद रखना होता है। ये करने में जितना अजीब और मुश्किल लगता है, दिमाग के लिए उतना ही बड़ा जिम है। रिसर्च प्रूव करती है कि अगर आप थोड़े दिन में लगातार इस टास्क को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस फिजिकल लेवल पर बूस्ट हो जाता है। दिमाग के पास सेलुलर लेवल पर अडेप्टेबिलिटी होती है जिसे अगर सही प्रेशर दिया जाए तो वो नए लॉजिक कनेक्शंस खुद डेवलप कर लेता है। लेकिन अब एक टेरिफाइंग रियलिटी सुनिए। पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया में इंसानियत का एवरेज कैपेसिटी लेवल लगातार बढ़ रहा था, पर पिछले कुछ सालों से ये पूरा ग्राफ अचानक बिगड़ गया है। इंसानी दिमाग का प्रोसेसिंग लेवल अब मॉडर्न एरा में तेजी से ड्रॉप हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारा दिमाग आलसी हो चुका है। ऑटो करेक्ट, डिजिटल मैप्स और इंस्टेंट इंटरनेट आंसर्स ने हमारे दिमाग के हैवी लिफ्टिंग करने के सिस्टम को लगातार खत्म कर दिया। दिमाग सोचता है कि जहाँ सब कुछ स्क्रीन पर अवेलेबल है तो नए ब्रेन सेल्स बनाने की मेहनत क्यों करें। इसे कहते हैं दिमाग का धीरे धीरे सिकुड़ना। इसको रोकने के लिए एक तरीका है BDNF। सिंपल भाषा में कहें तो ये आपके दिमाग के नए सेल पाथवेज के लिए फर्टिलाइजर या खाद का काम करता है। ये केमिकल तब रिलीज होता है जब आप अपने दिमाग को एब्सोल्यूट नोवेलिटी यानी बिल्कुल नई और अनकंफर्टेबल चीजें देते हैं। जब आप कोई ऐसी लैंग्वेज सीखते हैं जिसका आपकी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, या आप कोडिंग सीखते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, तो आपका दिमाग डर जाता है। वो क्रैश होने से बचने के लिए दिमाग में इस केमिकल को फ्लूइड कर देता है जिससे नए कनेक्शंस बनते हैं। एक बोरिंग रूटीन आपके दिमाग का कातिल है और नोवेलिटी उसकी ऑक्सीजन। लेकिन दोस्तों, इस हाई ब्रेन कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अगर आपका लेवल सबसे ज्यादा हो जाए पर आपका अटेंशन स्पैम एक ग्रासोफर जितना है तो हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, तो वो पूरी एनर्जी सिर्फ एक यूजलेस चीज है। मॉडर्न इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट चीज दिमाग नहीं बल्कि डी फोकस करने की एबिलिटी है। एक एवरेज इंटेलेक्ट वाला इंसान जो बिना किसी भटकाव के 4 घंटे तक अनइंटरप्टेड डीप वर्क कर सकता है, वो उस सबसे इंटेलिजेंट इंसान को हर फील्ड में पिछाड़ देगा जिसका दिमाग हर मिनट डोपामिन के लिए तरस रहा है। इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटर प्रोसेसर का चीज नहीं होता, उस प्रोसेसर के फोकस का एक जगह चैनलाइज होना चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाना कोई मैजिक नहीं है, ये आपकी रोज उन अनकंफर्टेबल चॉइसेस का रिजल्ट है। तो क्या आप तैयार हैं अपने ब्रेन को पुराने पैटर्न से निकालने के लिए, या फिर आप इसी डिजिटल लूप में रहना चाहते हैं? अपने ऑनेस्ट थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली एनालिसिस में दोबारा मुलाकात होगी और लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना।